सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन होने वाला है इस चीज पर। हम लोग का सेशन होने वाला है साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है। एंड सबको पता है, सॉरी, एंड सबको पता है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है। सागर भाई एक बार अनम्यूट, सागर भाई बोलता हूँ, सूरज भाई अनम्यूट होने का। हाँ। हाँ जी। अनम्यूट होना, बताना सबसे इम्पोर्टेंट क्या हेलो। रहता है ट्रेडिंग में। मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब सबसे सर ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट। आवाज कम आ रहा है। आवाज सबको सब ठीक आ रहा है मेरे हिसाब से। बोल रहे हैं, एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन देखना। अभी बोले कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो आप लोग ज्यादातर टाइम किस पर देते हो साइकोलॉजी। ट्रेडिंग। साइकोलॉजी मैं एक ही से अनम्यूट होकर बोलूंगा तो बार बार वो मत करना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्यों हम लोग टेक्निकल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टेक्निकल पर हम लोग, अगर हम चार्ट खोलते हैं तो ज्यादातर क्या है, हम लोग टेक्निकल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों साइकोलॉजी के ऊपर क्यों नहीं देते, जब हमको पता है साइकोलॉजी हम लोगों का, ठीक है, 80% आता है काम, ठीक है, या 70% बोला जाएगा, 70% आता है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी काम, और टेक्निकल आता है 15%। क्यों हम लोग टेक्निकल को 15% टाइम देते हैं, बताओ। बताओ सागर भाई बताओ। आवाज बार बार कट रही है यार। नेटवर्क तो ठीक है। तो बताओ साई पर नहीं, ठीक है, साई पर नहीं, बताओ। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब चार्ट खोलते हैं तो ज्यादा हम लोगों को हाँ। पता है, हमको पता है साइकोलॉजी 70 to 80% रिलेट करता है, टेक्निकल से 15% आता है। तो हम लोग क्यों ज्यादातर टेक्निकल्स पर फोकस करते हैं, बताओ। नहीं पता। नहीं पता। मतलब हाँ। ठीक है, वेरी गुड। और कोई किसी को पता है, हैंड रेस करके बताओ। बताओ सागर भाई। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि टेक्निकल हमें ज्यादा काम देगा, और कुछ लोगों को शुरुआत में पता भी नहीं होता कि साइकोलॉजी भी ट्रेडिंग में काम आती है। और शुरुआत में क्या होता है, जैसे कोई बिगिनर रहता है तो उसको बस इंडिकेटर इंडिकेटर समझा दिया जाता है। फिर हम्म। बाद में थोड़ा वो धोखा खाता है। फिर वो आता है, थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन सीखता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल हॉरिजॉन्टल वगैरह सीखता है, लाइंस लगाना सीखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखता है। तो वो ज्यादातर ध्यान जो है वो अपने टेक्निकल पे ही देता है। उसको पता ही नहीं होता कि साइकोलॉजी वगैरह भी कुछ इसमें लगता है। इस वजह से वो जो है 15% पे ही ध्यान देता है सिर्फ। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता कि साइकोलॉजी नाम की चीज रहती है, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता। ठीक है। हम लोगों को कंसिस्टेंट प्रॉफिट किससे होने वाला है, सिर्फ लोगों को लगता है टेक्निकली है। हम लोग को सिर्फ चार्ट रीडिंग करना है, हम लोगों को सिर्फ चार्ट रीडिंग करना है। और हम लोग सिर्फ किससे होता है, मार्केट के कारण ही हम लोगों को लॉस होता है। तो हम लोगों को मार्केट से ही पैसा निकालना रहता है। तो ये चीज सोचते हैं लोग। लोग जब ये चीज सोचते हैं जिसके कारण वो टेक्निकल्स पर ध्यान देते हैं। बट अगर आप लोग से मैं पूछूं, ठीक है, सागर भाई अनम्यूट हो जाओ। जब आप ट्रेडिंग करते हो रियल अकाउंट पर, ठीक है, तो आप ट्रेड लेते टाइम क्या सोचते हो, और ट्रेड लेने से पहले क्या सोचते हो, ट्रेड लेते टाइम क्या सोचते हो, और ट्रेड लेने के बाद क्या सोचते हो। ट्रेड लेने से पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कितनी कंफर्मेशन मिल रही है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो किस डायरेक्शन में मुझे कितनी कंफर्मेशन मिल रही है, उसके बाद मैं देखता हूँ। फिर ट्रेड लेता हूँ, और ट्रेड लेने के बाद मैं फिर वो दोबारा से देखता हूँ कि कुछ गलत तो नहीं हुआ, कभी कुछ हाँ, मेरे से रह गया हो तो फिर दोबारा एनालाइज करता हूँ। और कुछ गलत हो जाता तो फिर उसको नोट करके रख लेता हूँ मैं। ट्रेड लेने के बाद और ट्रेड लेने टाइम। ट्रेड लेते ही टाइम से बताया मैंने, और ट्रेड लेने के बाद दोबारा से एनालाइज होता है। देखो तीन तरीके से होता है। एक ट्रेड लेने से पहले, एक ट्रेड के टाइम जब मार्केट में कैंडल चलते रहता है, तीसरा होता है ट्रेड लेने के बाद। तो आपने बताया ट्रेड लेने से पहले आप कंफर्मेशन देखते हो,
ट्रेड लेने के बाद आप देखते हो कहाँ मैंने गलती किया या फिर कहाँ पर कुछ किया था, ठीक है, यहाँ पर गलती लिखी है, कंफर्मेशन करते हो। और ट्रेड लेते टाइम क्या होता है, ट्रेड अगर लेते आपका टाइम अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में चल रहा है, आपने कॉल कर लिया तो मार्केट नीचे चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, कैसा फील होता है? हाँ, तो थोड़ी थोड़ी घबराहट होती है और थोड़ा डाउट होता है। थोड़ा घबराहट होता है, सबका डाउट होता है। तो ये प्रॉब्लम सबके हाँ साथ है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, हैंड रेस करना सब, ठीक है। हाँ, हम सब कर लेना, हैंड रेस कर लेना, जो करना है। अगर बाकी कुछ साथ तुमको लग नहीं रहा हो, चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ है, यहाँ पर मैसेज क्या है, ठीक है। सब लोग एक बार हैंड डाउन कर लेना, लेसन को नीचे कर लेना। अब देखो यहाँ पर होता है हेजिटेशन, इसको बोल सकते हैं हेजिटेशन, बीच में क्या आता है हेजिटेशन, ठीक है। तो ये एक चीज, एक प्रोसेस होता है, हम लोगों को ट्रेड लेते टाइम एक प्रोसेस रहता है। ट्रेड लेने से पहले हम लोगों को क्या प्रोसेस रहता है, ट्रेड लेते टाइम क्या प्रोसेस रहता है, और ट्रेड लेने के बाद क्या प्रोसेस रहता है। अगर हमारा ट्रेड विनर है, ठीक है, अगर हमारा ट्रेड विनर है, तो ट्रेड लेने से पहले हम लोगों का क्या रहेगा, ट्रेड लेने से पहले हम लोग अपना आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से कंफर्म करके ट्रेड लेना है। पहला तो ये रहेगा, बट उस टाइम हम लोग क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। उस टाइम क्या रहेंगे हम, जब बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, या फिर बोल सकते हैं एंजाइटी भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि हम लोग बहुत, मतलब बोला जाए एकदम गौर से, एकदम आंख गड़ा कर एक एक मूवमेंट हम लोग देखते रहते हैं रियल मार्केट में, जब रियल अकाउंट से ट्रेड करते हैं तो अकाउंट में, कि हम लोग को क्या ट्रेड लेने वाला है। तो बहुत ज्यादा फोकसली हम लोग मार्केट को देखते हैं, जिसके कारण हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ओवर एनालिसिस, इस कारण हम लोग ओवर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसके कारण हम लोग ओवर एनालिसिस करते हैं। दूसरा चीज क्या आता है, जब हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग ट्रेड ले लेते हैं तो हम लोग को हेजिटेशन होता है। जब हमको पता है मार्केट में हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पर लिया, बट मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम लोगों को क्या हो रहा है, हम लोगों को बढ़ रहा है हार्ट बीट, हम लोग का हो रहा है माइंड ब्लॉक। माइंड ब्लॉक इन द सेंस कि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या होता है, फिर हम लोगों को आता है कि हम लोग अपना देखते हैं गलतियां, मतलब ये ट्रेड रनिंग है, ये ट्रेड रनिंग अभी क्लोज नहीं हुआ है, बट हम लोग अपनी गलतियां देखना चालू कर देते हैं। चौथा क्या चीज आता है, चौथा चीज ये आता है कि हम लोग सोचने चालू कर देते हैं ये लॉस होगा तो क्या होगा, ट्रेड करते टाइम ये सारी चीजें होते हैं। अगर होता है तो एक बार हैंड रेस करना चाहिए, ठीक है, हैंड रेस से थम्स अप कर लेना। अगर बस दो ही लोगों को होते हैं क्या, तीन लोगों को होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों को आता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, जब हम हमारा ट्रेड क्लोज हो जाता है, तो ट्रेड क्लोज हो जाता है तो हम लोग को दिखती है गलतियां, या फिर बोला जाए पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी तो बहुत रेयरली दिखता है, गलतियां ज्यादा दिखती है। और ये ट्रेड विनिंग है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब ये ट्रेड विनिंग, अब लास्ट टाइम में मार्केट क्या हुआ, लास्ट टाइम में मार्केट यहाँ पर नीचे था, एक मार्केट इस तरीके से ऊपर हो गया और एक इस तरीके से कैंडल बना दिया, तो इस तरीके के कैंडल बना दिया। जैसे हम लोगों ने कॉल का ट्रेड लिया था, तो मार्केट में इस तरीके का कैंडल बना दिया, लास्ट टाइम में मार्केट में इस तरीके का कैंडल बना दिया, तो हमारे ट्रेड विनिंग हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है हाश, ये जीत है, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, जब मार्केट में यहाँ पर मार्केट नीचे रहता है तो हम लोगों को लगता है सिर्फ ये ट्रेड हम लोग जीत जाए, ये ट्रेड बस हम लोग जीत जाए, बाकी मैं देख लूंगा बाद में, बाकी मैं अच्छे से ट्रेड करूंगा, अच्छे से ट्रेड करूंगा, ये चीज होता है। तो ये ट्रेड विन हो जाता है, ये ट्रेड विन हो जाता है, तो आप लोग क्या होता है, माइंड को एक बोला जाए डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज इन द सेंस आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये ट्रेड बस विन हो गया, अब मेरे को नेक्स्ट ट्रेड और अच्छे से देना है। अब इसके कारण क्या होता है, जब आपके पास इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं ट्रेड के टाइम, तो जिसके कारण क्या होता है, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने में क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने में दिक्कत होता है। दिक्कत कैसे होता है, आपको समझ नहीं आता कि मार्केट यहाँ से आप कर लूँ या डाउन कर लूँ, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। माइंड ब्लॉक हो जाता है जैसे आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आ रहा मार्केट में क्या चल रहा है। आपने पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है, डेमो में वीडियोस देखा हुआ है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है मार्केट में यहाँ पर से क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आप लोग अपने एजम्पशंस पर ट्रेड देना चालू कर देते हो। व्हाट डू यू मीन बाय एजम्पशंस, एजम्पशंस मतलब ये कि मेरे हिसाब से मार्केट को अप जाना चाहिए,
ठीक है, मार्केट के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से मार्केट को अप जाना चाहिए। आपने एनालिसिस नहीं किया, लास्ट कैंडल देखा ग्रीन कैंडल है, अब मार्केट में मैं यहाँ से कॉल का ट्रेड लेगा, और हमको पता नहीं है, हम लोग यहाँ पर देखना भूल गए, यहाँ पर ऐसा ना लग रहा है, तो इस कारण मार्केट नीचे, इसके कारण हमारा हो जाता है लॉस। अब लॉस होता है तो आपके एक क्या आ जाता है, आपका लॉस होता है तो आप समझते हो कि अपने को पैसे रिकवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पैसे रिकवर करना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट ही सपोज अप ट्रेंड है, अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है, अब ये रेड कैंडल बन गया, अब आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, मैं पुट के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। आप एज्यूम कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, क्या पता यहाँ पर मोमेंटम हो, अब एक कैंडल मोमेंटम को रोक नहीं सकते, इसलिए एक और ग्रीन कैंडल बन गया, जिसके कारण हो गया आपका वापस लॉस। अब वो लॉस के कारण रिकवर करने के चक्कर में, पैसे के रिकवर चक्कर में, ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 रुपए का ट्रेड लिए थे, तो यहाँ पर आपने 200-250 रुपए का ट्रेड लिया, जिसके कारण आपका टोटल 350 का लॉस हो गया। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, आप जितना बचा कैपिटल, जैसे आपने डिपॉजिट किया था 700 रुपए, 700 रुपए में 350 लॉस हो गया, अब आपके अकाउंट में दिख रहा है आपको सिर्फ 350 रुपए। अब बोल रहे हो यार मेरे पास तो सिर्फ 350 रुपए बचे, अब मैं तो इससे रिकवर करने चलूंगा तो मुझे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक काम करता हूँ, पूरा साढ़े साढ़े 300 रुपए का पूरा पैसे का एक ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हो, आप 350 रुपए का पूरा ट्रेड ले लेते हो। अब ये अनफॉर्चुनेटली आपको समझ आ गया मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट अप जाएगा, तो आपने कॉल का ट्रेड लिया और आपको ये विन हो गया साढ़े, अब मेरे हिसाब से 350 का 600 समथिंग कुछ रिटर्न मिलता है, इतना तो मुझे याद है, 623 समथिंग है, 610 रुपए 620 रुपए रिटर्न मिलते हैं, सब कुछ 600 रुपए मिल गया। अब आपको लग रहा है चलो मेरे रिकवर हो रहा है पास। अब आप इसके चक्कर में 600 रुपए के चक्कर में आप इसमें वापस से एक बड़ा अमाउंट लगाते हो अपने एजम्पशन पर कि मार्केट अब ऊपर चले गया है, क्या पता मार्केट, यहाँ पर से मैं एक चीज हटाता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पर आपको लग रहा है पीछे हमको पास रेफरेंस नहीं दिख रहा है, और हम लोगों ने सीखा है कि मार्केट में पास रेफरेंस कुछ नहीं रहता है, हमको ट्रेड नहीं लेना है, बट आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो आपने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लिख लिया, कितने का, 200 रुपए का, और वो भी ट्रेड लॉस हो जाता है, तो आपको लगता है यार मेरा ट्रेड ये भी लॉस हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना आप किस तरीके से लॉस कर, कितने ट्रेड लॉस कर, कितने बीट कर रहे हैं। अब आपके पास बच रहा है 400 रुपए, आप सोच रहे हो अब 400 रुपए बस बचा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम लगाया था वैसा लगा देता हूँ, अब बस ये लगाता हूँ, विन होगा तो मैं रुक जाऊंगा, पैसा बैलेंस होगा मैं रुक जाऊंगा, तो जिसके कारण आप एक वापस से यहाँ पर डाउन का ट्रेड लगाते हैं, जब यहाँ पर मार्केट डाउन गया, जब मार्केट यहाँ पर से डाउन गया, आपको लग रहा है मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पर डाउन का ट्रेड लगे पूरे 400 रुपए, आपको पूरा कैपिटल जीरो हो गया विद इन 5 मिनट, ये हो गया जीरो आपका कैपिटल 5 मिनट में। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगा क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, काइंड ऑफ पुल बैक, अब हो गया यहाँ पर लॉस। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका दिमाग हो गया एकदम गर्म, टेंशन में आ गए, गुस्सा आ रहा है, टेंशन में किस तरीके से, यार अभी अभी पैसे लाया था, इससे अच्छा मैं पैसे का कुछ खा लेता, पी लेता, घूम लेता, गर्लफ्रेंड के साथ चले जाता, दोस्तों के साथ चले जाता, पेट्रोल भरा लेता, ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये 700 रुपए आप लोगों ने बहुत मेहनत से जमा करके किया था, इसके कारण आपको टेंशन आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, सेम कि यार इतने मुश्किल से मैंने 700 रुपये किया था, मैंने इतना जल्दी वो किया, ठीक है। एंग्जाइटी डिसअपॉइंटमेंट क्यों आ रहा है, रुको यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज हो गया हम लोगों का, टेंशन आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, क्यों डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने सोचा था बहुत टाइम से मैंने प्रैक्टिस किया है, मुझे लगा मैं अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगी, ठीक है, बहुत टाइम से मैंने पैसे जमा किए था, ये हुआ, इल्यूजन्स आ रहे हैं, अब मैं यहाँ पर मैं क्या सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी ट्रेडिंग करियर में, ठीक है। अब फियर आ रहा है, यार किस बात का आ रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड, मेरा फ्यूचर क्या रहेगा इस पर, मैंने तो ये भी लॉस कर दिया। अब ये आपका एक लॉस नहीं है, ये आपका एक लॉस नहीं है, पास्ट में ऐसे आपके बहुत सारे लॉस हो चुके हैं, ठीक है, पास्ट में इस तरीके से आपके बहुत सारे लॉस हो चुके हैं, तो इस तरीके से पहले ही आपका साइकिल चल रहा है, ये क्या साइकिल होता है, अब बताओ ये ऐसा चीज किसके साथ होता है, एक बार बताओ सब लोग, मेरे साथ होता है। किसी के साथ नहीं होता।
ठीक है, इससे मैं क्या आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, सब लोगों ने हैंड रेस कर दिए, जिन लोगों को ठीक है। मेरे साथ भी। साथ बहुत ज्यादा हुआ है, अरे बाप रे। ठीक है, अब यहाँ पर ना, अब म्यूट, अब मैं यहाँ पर से पेज से निकालता हूँ आप लोगों को। मेरे साथ तो हर बार होता है। ज्यादा होता है, ठीक है, अब म्यूट होना सब लोग। ठीक है, अब ये देखो, ये फेज क्या होता है, ये एक फेज है, ये एक स्टेज है मार्केट में। जैसे कि एक देखा जाएगा, स्कूल में हम लोगों का फेज होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके से हमारा एक फेज रहता है। ठीक है, स्कूल में इस तरीके से वो रहता है। जिस तरीके से क्लास 10 हमारा एक बोर्ड रहता है, 12th बोर्ड रहता है, फिर कॉलेज रहता है, तो जैसे ट्रेडिंग में भी एक चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ट्रेडिंग करियर में ये सारी चीजें क्यों होती है, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे लेके आऊंगा और चीजें जब हमको ट्रेडिंग करने आते हैं, ट्रेडिंग चालू होता है। अब यहाँ पर मेन चीज चालू होता है। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज चालू होता है। मेन चीज क्या चालू होता है, जब आपका ये सब चीज होता है, लॉस होता है, उसके बाद आप कुछ देर थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट में रहते हो, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उदास उदास बैठे रहते हो, घूमते रहते हो। फिर आपको अंदर से एक मोटिवेशन आता है, वीडियो वगैरह देख के या कुछ भी करके, अगर मैं इसमें लॉस हूँ तो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें से रिकवर करना पड़ेगा मेरे को, मार्केट से मेरे को रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मेरे को क्या मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे बहुत। ठीक है, अब मेहनत करेंगे बहुत, उसके लिए क्या क्या कर देते हो, मार्केट ओपन करते हो, फिर जाते हो डेमो अकाउंट पर, डेमो अकाउंट में ट्रेड लेना चालू करते हो, जहां पर आप लोगों का कितने ट्रेड लिए थे, मुश्किल से यहाँ पर 8 ट्रेड लिए थे, 8 में से आपका करीबन 2 विन था, 6 यूज हुआ, 6 में पूरा अकाउंट खाली। यहाँ पर गए, पहले 20 ट्रेड लिए, 20 में से 16 या 17 विन। ठीक है, 4 लॉस। फिर सोचोगे यार मेरा डेमो में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, डेमो में बहुत अच्छा होता है, रियल में नहीं पता क्या होता है, बट मेरे को तो प्रैक्टिस करना है, क्या पता मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ या मैं कहीं पर गलती कर रही हूँ ट्रेडिंग करने पर, तो मेरा हो सकता है इस कारण। तो आपके कारण आप सोचते हो यूट्यूब का और वीडियो देखना चालू कर दो, कोर्स वगैरह देखना चालू कर दो। ठीक है, ये सब कब हो रहा है, ये सब आप जब इंटरमीडिएट लेवल पर हो तब तब हो रहा है ये सब। ठीक है, मैं इनिशियल बिगिनर स्टेज पे नहीं बोल रहा, कोर्स देखना चालू कर देते हो वीडियो, फिर क्या होता है, कोर्स देखना चालू कर देते हो। अब जिसके कारण क्या होता है, जब आपको इस यहाँ पर देखा जाए रैंडम ट्रेड ले लो, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, रैंडमली 20 ट्रेड ले लो, 20 से 25 ट्रेड ले लो। ठीक है, और रियल अकाउंट में कितने ट्रेड ले लो, सिर्फ 8। ठीक है, 8 से 10, उससे ज्यादा नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर से एक चीज क्या समझ आता है हम लोगों को, जब हम लोग प्रैक्टिस ही 25 से 30 ट्रेड का करते हैं, प्रैक्टिस एक सेशन में हम लोग 25 से 30 ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में मैं भी ऐसे ही करता था, अब बिगनर में मेरे हिसाब से सब ऐसे ही करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस में 25-30 ट्रेड ले रहे हो, अब आप रियल में किस तरीके से बोल सकते हो कि आप सिर्फ 5 से 6 ट्रेड में खुश रहोगे, जब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जब आप 25 से 30 ट्रेड लेते हो, 5 से 6 ट्रेड क्या बोलते हैं, आप रियल में नहीं ले सकते। क्यों, अब इसका क्या रीजन है, 25 से 30, तो ये तो अच्छी बात हुई ना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिससे हमारा टेक्निकल अच्छा हो रहा है। इससे एक प्रॉब्लम आती है, इससे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, इससे एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग किस तरीके से होता है, मैं वापस यहाँ पर से मैं दूसरी चीज का, ठीक है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर हम लोग 5 से 6 ट्रेड ले रहे हैं। अब आता है, देखो आपने, अब आपने सब चीज कर लिया। ठीक है, आपने सब चीज कर लिया, आपने मार्केट में प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, आपने सोचा मैं मार्केट से पैसा वापस रिटर्न करूंगा, रिकवर करूंगा, पैसा रिकवर करूंगा, मैं पैसे रिकवर करूंगा। ये क्या होता है, ये एक होता है रिवेंज मोड। रिवेंज मतलब आपको मार्केट से रिवेंज ले रहा, बदला ले रहा। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब इस बार किया, आपने सोचा कि इस बार ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ, 1000 रुपए डिपॉजिट करता हूँ। क्या 1000 रुपए थोड़ा बड़ा अमाउंट है। अब आपने लिया पहले ट्रेड 70 का। ठीक है, फिर लिया 70 का। ठीक है, फिर लिया 70 का। अब ये तीनों ट्रेड हो गया बी, बट ये तीनों ट्रेड हो गया बी, बट आपका अकाउंट ज्यादा नहीं बढ़ा। अगर 70-70 का भी देखा जाएगा, सिर्फ 100 रुपए, 150 रुपए, तो आपका अकाउंट हो गया 1500 रुपए। अब आपको लग रहा है यार मैंने 3 ट्रेड लिया, तीनों को मिल रहा है, बट मेरा प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक ट्रेड और ले लेता हूँ 150 रुपए का। ठीक है, जाएगा तो जाएगा, प्रॉफिट ही जाएगा ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। तो आप करते हो क्या, 150 रुपए ट्रेड लेते हो और वो हो जाता है लॉस। तो आपने क्या लिया, 4 ट्रेड लिया और लॉस हो गया। अब आपने सोचा यार प्रॉफिट मेरा चले गया, अब आपका कैपिटल हो गया वापस से 1 के लिख रहा हूँ, ज्यादा हो गया।
अब आपने सोचा कि यार लॉस हो गया, अब मेरे को रिकवर करना है प्रॉफिट, तो जिसके कारण आपने लिया क्या ट्रेड 200 रुपए का। अब हो गया आपका अकाउंट कितने का हो गया अकाउंट 800 रुपए का। अब 800 में जब 200 का ट्रेड लेते हो तो आपका विन हो जाता है, ठीक है, विन हो जाता है और आपका अकाउंट विन होकर कितना बन गया, हाँ, ये हो जाता है समथिंग वापस से 1136 इतना समथिंग हो जाता है, ये ट्रेड हो जाता है विन। फिर आप सोचते हो चलो मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के और कर लेता हूँ, मैं 250 रुपए का ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और आपका टारगेट था कि आपका टारगेट था कि 1200 या 1250 समथिंग हो जाता है, छूट जाता है, तो आपको हो जाता है 1250 अकाउंट में हो जाते हैं पैसे, तीन हो जाते हैं। अब आपने कितने ट्रेड लिए टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब आपको कर रहे हैं, आपने बंद कर दिया, लैपटॉप बंद कर दिया, ठीक है, मोबाइल बंद कर दिया, ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं। अब आपको आ रहा है अंदर से मन कर रहा है यार ट्रेडिंग करना है, ठीक है, चलो ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, मन आ रहा है एक ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं करता रहने दो छोड़ो, ये आपका मन कर रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या हो रहा है, ग्रुप में भी लोग डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग का, मार्केट अच्छा चल रहा है, मार्केट में ये भी हो रहा है, इस तरीके से मैंने भी किया है, ये वो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। देखो 10 मिनट बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगा तो मैं वापस लिंक ले लूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो रहा है। फिर आपने क्या करते हो, चलो ठीक है मैं ट्रेड नहीं करता रियल अकाउंट पर, मैं करता हूँ डेमो पर ट्रेड, मैं करता हूँ डेमो पर ट्रेड, ठीक है। जिससे में क्या होता है, अब डेमो पे विन कर रहे हैं, ठीक है, डेमो पे विन कर रहे हैं, डेमो पे विन कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है मार्केट एक एसएनआर पर आया मार्केट, अब आपको लग रहा है कंफर्म मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, तो आप क्या करते हो, आप छोटा, मैं अब बोलते हो कि छोटा सा अमाउंट से मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, तो आप स्विच करते हो डेमो से रियल में और वहां पर ट्रेड ले लेते हो। अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट में आपका ट्रेड प्लेस होता है लेट नीचे, और मार्केट क्लोज हो जाता है इस तरीके से आपके लेवल मतलब आपके ट्रेड के ऊपर, इसके कारण आपका हो जाता है लॉस। अब लॉस हो जाता है, आपने बोला था 70 रुपए का ट्रेड लेते हैं, 70 रुपए का लॉस हो गया, तो आपका हो गया कितना 1180 रुपए। अब आपको बोलते हैं आपको रिकवर करना है पैसे, तो आप कितना बोलोगे, आप 80 रुपए का ट्रेड लोगे, वो भी लॉस हो जाएगा, इस तरीके से लॉस हो जाएगा। अब आपको ट्रेड ले लो अंदाज, जैसे आपने पहले ट्रेड किया था, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, बट यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगा, आपका 80 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अब आपके पास बच रहा है 1100 रुपए। अब मार्केट ऊपर आ गया, अब आपको लग रहा है मार्केट क्या पता और ऊपर जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट भी एक के नीचे आ गया, आपने कॉल का ट्रेड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने लगा दिया 300 रुपए का ट्रेड रिकवर करने के चक्कर में, वो भी लॉस हो गया, कितना बच गया 900 रुपए, ठीक है। अब क्या करते हो, यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो और आपका मतलब बोला जाए यहाँ पर से आपने वापस कॉल का ट्रेड लिया और यहाँ पर विन हो जाता है और आपको बन जाता है 1000 का कैपिटल वापस। अब आपको लगता है कि यहाँ पर रुक जाना चाहिए, आप यहाँ पर रुक जाते हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो जाते हो स्टॉप, अगले दिन आते हो, अगले दिन आप प्रॉफिट कर लेते हो 1100, ठीक है, 1200 मतलब जितना भी आपका टारगेट रहता है, जैसे सपोज मान लीजिए आपका टारगेट था 1500 का, 1.5 का आपने प्रॉफिट कर लिया। अब तीसरे दिन आते हो, आपने कर लिया 2000 का प्रॉफिट। अब चौथे दिन आते हो, और चौथे दिन क्या होता है, आप ये पूरा 2000 का प्रॉफिट को लूज कर जाते हो। कैसे लूज कर जाते हो, जब आपने जैसे आपने 700 का लॉस किया था, उसी तरीके से आप 2000 का लॉस कर जाते हो। मीन्स आप अपने टेक्निकल से प्रॉफिट कर रहे हो, आप अपने टेक्निकल से प्रॉफिट कर रहे हो, बट आप अपनी साइकोलॉजी के कारण प्रॉफिट को कंसिस्टेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप जैसे कि देखा जाए, ये आपका ग्राफ है, आपके टेक्निकल के हिसाब से आप इस तरीके से प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, बट आपके पास साइकोलॉजी नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं, जिसके कारण आप अपना अकाउंट को पूरा लूज कर जाते हो, वापस से जीरो पर आ जाते हैं। ये होता है कि नहीं, अब ये इस तरीके का सबका फेज है कि नहीं बताओ, इस तरीके से सिचुएशन बनता है, होता है कि नहीं बताओ। होता है। ऐसा होता है। और कोई वही ऊपर चार्ट दिखता है, बस वही हुआ है। चलो ठीक है, अभी ये चीज से हम लोगों को हटने का क्या हो सकता है, अभी ये देखो, ये चीज तो समझ आ गया कि हम लोगों को ये चीज होता है, ठीक है, ये चीज हमको समझ आ गया।
यार अभी मीटिंग में फोन नहीं फोन से। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, अब ये चीज सबके साथ होता है। अब ये फिर से अब निकली कैसे, ठीक है, मेरा कंफ्यूजन है। अब ये देखो, आप डिपॉजिट कर रहे हो 1K या कितना भी डिपॉजिट कर रहे हो, प्रॉफिट में आते हो, या तो आप प्रॉफिट बना नहीं पाते, प्रॉफिट के बाद लॉस कर जाते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लॉस कर जाते हो। ये चीज एक बोला जाए ऐसा चल रहा है बार बार, एक लूप में चल रहा है। डिपॉजिट करते हो लॉस करते हो, डिपॉजिट करते हो लॉस करते हो, फिर एक उम्मीद में बैठते हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, जैसे सब लोग हुआ है, सब लोगों ने टाइम दिया मार्केट में तो हम भी हो जाएंगे। भाई सब लोगों ने टाइम दिया तो सब लोगों ने टाइम इस तरीके से दिया तो सीखें अपनी गलतियों से, आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। आप क्या सोच रहे हो, मार्केट में लॉस होता है, मैं और बेटर तरीके से करूंगा, ये मैं और बेटर तरीके से करूंगा, तो आप क्या करते हो, मार्केट में प्रैक्टिस, डेमो में प्रैक्टिस करना चालू कर देते हो। और जो डेमो में ट्रेड लेते हो, जैसे कि डीप ट्रेडर, ये सब कोई नहीं है। अगर लीडर बोर्ड में देखा जाएगा तो हमारे ग्रुप से सब लोग बोला जाए टॉप में रहेंगे, अगर डेमो को हो रहा, कोई मतलब कोई बाहर से रहेगा नहीं, इतना प्रैक्टिस करते हो डेमो में, इतना ट्रेड ले लेते हैं, इतना ठीक है। एंड दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, जब आप रियल में ट्रेडिंग करते हो, डेमो में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आपको पता नहीं रहता कि आपके डेमो में कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपका अकाउंट है सपोज 1 लाख का, 1 लाख समथिंग का अकाउंट है। अब आपको पता है आप 70-70 रुपए का ले रहे हो, 100 रुपए का ले रहे हो, 200 रुपए, 1000 रुपए का, उससे ज्यादा के ऊपर का कोई ट्रेड नहीं लेता। अब आपको पता नहीं आपके अकाउंट में कितना पैसा बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। अब वही जब आप रियल अकाउंट में लेते हो, तो आप देखते रहते हो बार बार अपने अकाउंट में, आपका 1000 का अकाउंट है, आप बार बार देखते रहते हो अपने अकाउंट में कितना पैसा बढ़ रहा है, कितना पैसा कम हो रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट में आता है तो आपको लगता है 70-100 रुपए का प्रॉफिट क्या ही होता है, अगर वही लॉस में आता है 70-100 रुपए का, तो आपको लगता है लॉस हो गया, रिकवर कर, ये होता है। सही पर नहीं बताना अन्य होगा, हाँ होता है। ठीक है। तो ये चीज आप नोटिस करना, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो डेमो को भी आप 1000 रुपए का कैपिटल कर लो, या फिर जितना कैपिटल आप रखते हो उतना कर लो, 700 रुपए का रख लो, 500 रुपए का रख लो, ठीक है। ये चीज कर लेते हो, ये चीज आज से करना स्टार्ट कर बैलेंस दो। हाइड करने पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्या, बैलेंस हाइड करने पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बैलेंस हाइड करने पे वैसे तो इफेक्ट, हाँ इफेक्ट तो पड़ेगा उससे, तो और अच्छी चीज है, मैं वही बोलना था, बैलेंस हाइड कर सकती हूँ, बट हर ब्रोकर में बैलेंस हाइड करने का ऑप्शन नहीं रहता। तो उसका ज्यादा पीरियड ना टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन इन फ्यूचर आगे मैं बता, ठीक है। तो अभी 3 मिनट बचे, 3 मिनट के अंदर अब मैं यहाँ पर से एक दो चीज कर देता हूँ शेयर। यहाँ पर से देखो, अब यहाँ पर समझ आ गया आपको फियर, एंगर, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट क्यों आता है, ठीक है। आप किस तरीके से प्रॉफिट करते हो टेक्निकल्स के हिसाब से, आप प्रॉफिट करते हो टेक्निकल्स के हिसाब से प्रॉफिट करते हो, बट साइकोलॉजी के हिसाब से आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, इसके हेल्प से, साइकोलॉजी के हिसाब से कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है। टेक्निकल के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बट साइकोलॉजी के हिसाब से, साइकोलॉजी के साथ हमको कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है। तो कंसिस्टेंट मीनर क्या आता है, कंसिस्टेंट मीनर थिंक विदाउट इमोशंस, being able to add up right mindset makes it different from normal traders। मतलब जब आप देखना, अब आप ट्रेडिंग करते हो, रियल अकाउंट में ट्रेड करते हो, तो आपको एक एक ट्रेड लेने पर क्या लगता है, डर लगता है, हेजिटेशन होता है, हार्ट बीट बढ़ता है, ठीक है, आपको लगता है विन होगा कि लॉस होगा, आप अपने आप में प्रे करते हो कि हमारा ट्रेड विन हो जाए। ये किसके साथ होता है, जब रियल अकाउंट में ट्रेड करते हो, चाहे वो 70 रुपए का ट्रेड है। मेरे साथ। और मेरे साथ। लेकिन मेरे साथ डेमो में भी यही होता है। ठीक है, होता है ना, ठीक है। यहाँ पर आयुष भाई है, आयुष भाई को तो रहने दो, तो लाख लाख रुपए का लेने का। मेरे साथ भी होता है। तो लगभग यहाँ पर सबके साथ होता है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाँ हाँ सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। शिवम कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर से आते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या होता है, अभी टाइम नहीं बचा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं वापस एक लिंक भेज रहा हूँ, यार मीटिंग को भी मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वापस से लिंक भेज रहा हूँ सबको, तो सब वो रेडी रहना, अभी मैं एंड कर रहा हूँ।